मैं आपको सुदामा और श्री कृष्ण की प्रेरणादायक कथा विस्तार से सुनाता हूँ। बचपन की दोस्ती। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण बालक रहता था। उसका नाम था सुदामा। सुदामा बचपन से ही धर्मनिष्ठ, सरल और संतोषी स्वभाव के थे। उनके माता पिता ने उन्हें शिक्षा दिलाने के लिए गुरुकुल भेजा। गुरुकुल में उनकी मुलाकात एक विशेष सहपाठी से हुई। वही और कोई नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे, जो नंद बाबा और यशोदा मैया के पालने में पले बढ़े थे। गुरुकुल के जीवन में दोनों ने साथ साथ वेद, शास्त्र और विद्या पढ़ी। वे साथ खेलते, साथ पढ़ते और साथ ही गुरुजी की सेवा भी करते। इस मित्रता में कोई भेदभाव नहीं था। एक ओर श्री कृष्ण, जो संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी थे। दूसरी ओर सुदामा, जो साधारण ब्राह्मण पुत्र थे। लेकिन मित्रता में इन बातों का कोई महत्व नहीं था। दोनों का बंधन केवल प्रेम, विश्वास और समानता पर आधारित था। यहीं से शुरू होती है सुदामा और श्री कृष्ण की अनोखी मित्रता की प्रेरणादायक गाथा। जीवन की कठिनाइयां। गुरुकुल का समय बीत गया। श्री कृष्ण द्वारका के राजा बन गए और समस्त जगत उनका गुणगान करने लगा। लेकिन सुदामा साधारण ब्राह्मण ही रहे। वे अपने परिवार सहित अत्यंत गरीबी में जीवन व्यतीत करने लगे। उनके घर की हालत ऐसी थी कि कई बार चूल्हा दिन भर ठंडा रहता। पत्नी और बच्चों को भूखे पेट सोना पड़ता। कपड़े पुराने और फटे हुए थे। घर कच्ची झोपड़ी थी, जिसमें बरसात के दिनों में पानी टपकता। फिर भी सुदामा के मन में कभी शिकायत नहीं थी। वे सोचते, यह सब ईश्वर की इच्छा है। जब उन्होंने भूख दी है, तो वही पेट भरने का साधन भी देंगे। उनकी पत्नी भी धर्मपरायण थी, परंतु गरीबी से उसका मन व्याकुल हो जाता था। वह देखती कि बच्चे भूखे सो रहे हैं और घर में अन्न का दाना नहीं है। यहीं से उसके मन में एक विचार आया, क्यों न सुदामा अपने बाल सखा श्री कृष्ण से जाकर मिलें। शायद प्रभु उनकी मदद कर दें। यह अध्याय हमें सिखाता है कि कठिनाइयां जीवन का हिस्सा हैं। जो व्यक्ति धैर्य और संतोष से इन्हें सह लेता है, वही जीवन की सच्चाई समझ पाता है। और जो व्यक्ति शिकायत की बजाय विश्वास रखता है, उसके लिए भगवान स्वयं रास्ता खोलते हैं। पत्नी का आग्रह। सुदामा की पत्नी निरंतर घर की दयनीय स्थिति देखकर बहुत दुखी रहती थी। एक दिन उसने सुदामा से कहा, स्वामी, आपके बाल सखा श्री कृष्ण अब द्वारका के राजा हैं। आप उनसे मिलने जाइए। वे निश्चित ही आपकी सहायता करेंगे। जब वे अपने सब मित्रों और भक्तों का आदर करते हैं, तो अपने बालपनी मित्र को खाली हाथ कैसे लौटाएंगे। सुदामा यह सुनकर मुस्कुराए और बोले, प्रिय, मैं भला अपने मित्र से धन संपत्ति कैसे मांग सकता हूँ। हमारी मित्रता तो केवल प्रेम पर आधारित है। यदि मैं उनसे कुछ मांगूंगा, तो यह व्यापार हो जाएगा। पत्नी ने विनम्र स्वर में कहा, स्वामी, मैं जानती हूँ आप कभी भी भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहेंगे, लेकिन आप तो उनसे मिलने भर जाइए। यदि वे कृपा करना चाहेंगे तो स्वयं करेंगे। यह सुनकर सुदामा ने सहमति दी। पर अब समस्या यह थी कि मित्र से मिलने जाते समय उनके लिए कोई भेंट तो ले जानी चाहिए, लेकिन घर में देने योग्य कुछ भी तो नहीं है। आखिरकार पत्नी ने अपने पड़ोसियों से थोड़ा सा चिवड़ा पोहा उधार मांगकर एक छोटे कपड़े में बांध दिया और सुदामा को दिया। सुदामा ने उस भेंट को बड़े प्रेम से स्वीकार किया और अपने बाल सखा श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारका की ओर चल पड़े। प्रेरणा। परिवार में जब कठिनाइयां आती हैं, तो पत्नी पति का सहयोग और विश्वास जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। भगवान से भेंट में मूल्यवान वस्तु नहीं चाहिए, उन्हें केवल प्रेम और भावना चाहिए।
सच्चा उपहार। सुदामा द्वारका की ओर पैदल चल पड़े। उनके पास न तो सुंदर वस्त्र थे, न ही कोई धन दौलत। फटे पुराने कपड़ों और नंगे पैरों के साथ केवल प्रभु के नाम का स्मरण करते हुए वे यात्रा करते रहे। आखिरकार वे द्वारका नगरी पहुंचे। वहां उन्होंने देखा चारों ओर सोने चांदी के महल, रत्नों से सजी सड़कें और वैभव की अपार छटा। गरीब ब्राह्मण सुदामा को लगा, क्या मैं सचमुच इस राजमहल में अपने मित्र कृष्ण से मिलने जा सकता हूँ? लेकिन मित्रता का सच्चा बंधन उन्हें भीतर खींच लाया। सुदामा जैसे ही राजमहल में पहुंचे, वैसे ही श्री कृष्ण सिंहासन से उठे और दौड़कर अपने बाल सखा को गले से लगा लिया। यह दृश्य देखकर रानी रुक्मिणी और सभी लोग चकित रह गए। राजा श्री कृष्ण स्वयं एक फटे पुराने कपड़े पहने ब्राह्मण को गले लगाकर रो रहे थे। फिर श्री कृष्ण ने सुदामा को सिंहासन पर बिठाया, उनके चरण धोए और अपने आंसुओं से उनके पैर पखार दिए। इसके बाद उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मित्र, तुम मेरे लिए क्या लेकर आए हो? सुदामा बहुत संकोच करने लगे। वे सोच रहे थे, यह मुट्ठी भर चिवड़ा भला भगवान को कैसे दूं? लेकिन श्री कृष्ण ने उनके हाथ से वह पोटली ले ली, प्रेमपूर्वक खोला और चावलों का चिवड़ा ऐसे खाने लगे मानो उन्हें अमृत मिल गया हो। प्रेरणा। भगवान को भेंट का मूल्य नहीं, भावना का महत्व होता है। सच्चा मित्र वही है जो आपके रूप रंग, धन दौलत या स्थिति को देखकर नहीं, बल्कि आपके प्रेम और आत्मीयता को देखकर गले लगाता है। अध्याय 5 मित्र का स्वागत। राजमहल में सुदामा का जो सम्मान हुआ, उसे देखकर हर कोई आश्चर्यचकित था। जहां राजा और रानियों को भी श्री कृष्ण से मिलने के लिए समय लेना पड़ता था, वहीं एक साधारण ब्राह्मण को भगवान ने अपने हृदय से लगा लिया। श्री कृष्ण ने सुदामा को राजसी बिस्तर पर विश्राम कराया, स्वयं अपने हाथों से उनके पैर दबाए, उनके लिए स्वादिष्ट भोजन परोसा। लेकिन सुदामा ने केवल उतना ही खाया जितना भूख शांत करने के लिए आवश्यक था। सभी रानियां यह देखकर अभिभूत हो गईं कि श्री कृष्ण, जो संपूर्ण सृष्टि के स्वामी हैं, वे अपने बाल सखा की सेवा में तनमन से लगे हैं। रुक्मिणी जी ने आदर पूर्वक सुदामा का सत्कार किया और राजमहल का वातावरण प्रेम और मित्रता की भावना से भर गया। सुदामा बार बार सोचते, मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि संपूर्ण जगत के स्वामी मुझे इस तरह से अपना रहे हैं। लेकिन उन्होंने कभी अपने दुख या गरीबी का उल्लेख नहीं किया। उनके लिए अपने मित्र से मिलना ही सबसे बड़ा सुख था। प्रेरणा। सच्चा मित्र वही है जो समय, पद और परिस्थिति बदल जाने के बाद भी अपने मित्र को न भूले। भगवान के लिए किसी का धन, पद या वैभव मायने नहीं रखता, वे केवल प्रेम और सच्ची भावना को देखते हैं। अध्याय 6 भगवान की करुणा। सिंहासन पर बैठकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और प्रेम से सुदामा से बोले, मित्र, तुम मेरे लिए क्या लाए हो? मित्र के घर से लाया हर उपहार मेरे लिए सबसे मूल्यवान होता है। सुदामा संकोच से भर गए। उनके मन में विचार आया, मैं कैसे इन्हें यह छोटा सा चिवड़ा, पोहा दिखाऊं? इतना वैभव है यहाँ और मेरे पास देने को यह तुच्छ सा अन्न। लेकिन श्री कृष्ण तो हृदय के भाव पहचानने वाले थे। उन्होंने हंसते हुए सुदामा का झोला खींच लिया और उसमें से चिवड़े की पोटली निकाल ली। जैसे ही श्री कृष्ण ने पहला कौर उठाकर मुंह में डाला, उनकी आंखें प्रसन्नता से भर उठीं। उन्होंने कहा, मित्र, तुम्हारा यह उपहार मेरे लिए अमृत से भी बढ़कर है। श्री कृष्ण बार बार चिवड़ा खाने लगे। हर निवाले के साथ वे सुदामा की भक्ति और प्रेम का स्वाद अनुभव कर रहे थे। रुक्मिणी जी ने देखा कि श्री कृष्ण बार बार खाते जा रहे हैं। उन्होंने धीरे से कहा, स्वामी, यदि आप और खाएंगे तो पूरा ब्रह्मांड सुदामा के नाम कर देंगे। इस पर श्री कृष्ण मुस्कुरा दिए और रुक गए।
सुदामा सब देख रहे थे, पर उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि उनका यह छोटा सा उपहार उनके जीवन को बदलने वाला है। प्रेरणा। भगवान को भक्ति में छुपा भाव चाहिए, वस्तु का मूल्य उनके लिए कुछ नहीं। यदि हृदय सच्चा है तो मुट्ठी भर अन्न भी भगवान को प्रिय लगता है। सच्चा प्रेम साधारण वस्तु को भी अमूल्य बना देता है। अध्याय 7 बिना मांगे कृपा। सुदामा कई दिन द्वारका में रहे। उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण दिन रात राजकार्य में व्यस्त रहते हुए भी हर समय उनसे मिलने आते, उनसे बातें करते और उनकी सेवा करते। लेकिन सुदामा के मन में एक बात बार बार आती। पत्नी ने आग्रह किया था कि मैं श्री कृष्ण से कुछ सहायता मांग लूं, पर मैं कैसे मांग सकता हूं? मित्रता का अर्थ तो केवल प्रेम है, मांगना नहीं। इसलिए सुदामा ने कभी अपने दुख या गरीबी का उल्लेख नहीं किया। वे चुपचाप मन ही मन भगवान की लीलाओं का आनंद लेते रहे। कुछ दिन बाद उन्होंने विदा होने का निश्चय किया। श्री कृष्ण ने उन्हें बड़े प्रेम से गले लगाया और विदा किया। लेकिन सुदामा खाली हाथ लौट रहे थे। गांव लौटते समय वे सोच रहे थे, पत्नी को क्या उत्तर दूंगा? मैंने तो कुछ भी नहीं मांगा, परंतु मैं धन मांगने नहीं, अपने मित्र से मिलने आया था। यही मेरे लिए सबसे बड़ा खजाना है। जब वे अपने गांव पहुंचे और अपनी झोपड़ी की ओर देखा तो चकित रह गए। जहां कभी टूटी फूटी झोपड़ी थी, वहां अब एक भव्य महल खड़ा था। उनकी पत्नी रत्नजड़ित वस्त्रों में खड़ी थी, बच्चे सुंदर आभूषण पहने हुए खेल रहे थे। सुदामा समझ गए कि यह सब मेरे मित्र श्री कृष्ण की कृपा है। उन्होंने बिना मांगे ही सब कुछ दे दिया। प्रेरणा। भगवान से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है। यदि भक्ति सच्ची हो तो भगवान स्वयं अपने भक्त की आवश्यकता पूरी करते हैं। सच्चा प्रेम और विश्वास ही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। अध्याय 8 सच्ची सीख। सुदामा जब अपने महल में पहुंचे तो उनकी आंखों में आंसू भर आए। जहां कभी भूख और गरीबी का अंधकार था, वहां अब सुख समृद्धि की किरणें चमक रही थीं। पत्नी ने कहा, स्वामी, आपने तो कुछ मांगा भी नहीं, फिर यह सब वैभव कैसे मिला? सुदामा मुस्कुराए और बोले, प्रिय, यही तो भगवान की महिमा है। वे अपने भक्त की भावनाओं को पहचानते हैं। उन्हें धन या उपहार की नहीं, केवल सच्चे प्रेम की आवश्यकता होती है। हमने कुछ नहीं मांगा, पर उन्होंने सब कुछ दे दिया। सुदामा का हृदय और भी विनम्र हो गया। उन्होंने अपने वैभव को कभी अहंकार का कारण नहीं बनने दिया, बल्कि वे और भी अधिक ईश्वर भक्ति और सेवा में लग गए। उन्होंने अनुभव किया कि मित्रता का असली अर्थ केवल साथ निभाना नहीं, बल्कि हृदय से जुड़े रहना है। भगवान के दरबार में किसी का ऊंच नीच, धन दौलत या गरीबी मायने नहीं रखते। वहां केवल भक्ति, श्रद्धा और प्रेम ही चलन में है। प्रेरणा। जीवन में जो भी हमें मिलता है वह भगवान की कृपा है। बिना मांगे मिलने वाला आशीर्वाद ही सबसे बड़ा वरदान है। सच्ची भक्ति इंसान को भीतर से भी समृद्ध बनाती है। अध्याय 9 प्रेरणा का संदेश। सुदामा ने अपने जीवन की हर घटना से गहरा सबक लिया। अब वे समझ चुके थे कि भगवान सच्चे भाव को देखते हैं, वस्तुओं की कीमत को नहीं। मित्रता का बंधन समय, पद और परिस्थितियों से परे होता है। सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती, वह भक्त को भीतर से महान बना देती है। सुदामा ने अपने बच्चों को सिखाया, धन से कभी अहंकार मत करना। अगर तुम धनी हो तो गरीबों का सहारा बनो। अगर तुम गरीब हो तो धैर्य रखो और भगवान पर विश्वास रखो। गांव के लोग जब सुदामा का वैभव देखते तो आश्चर्य करते,
लेकिन सुदामा हमेशा विनम्र होकर कहते, यह सब मेरे प्रभु श्री कृष्ण की कृपा है, मैं तो केवल उनका नाम जपता हूँ। इस प्रकार सुदामा का जीवन सभी के लिए प्रेरणा बन गया। उनकी कथा यह सिखाती है कि सच्चा भक्त कभी निराश नहीं होता। भगवान अपने भक्तों के लिए हमेशा सही समय पर चमत्कार करते हैं। प्रेम और भक्ति से ही जीवन धन्य होता है। अंतिम प्रेरणा, मांगो या न मांगो, भगवान सब जानते हैं। जीवन की कठिनाइयां केवल हमारी परीक्षा हैं। विश्वास, भक्ति और प्रेम, यही सबसे बड़ी संपत्ति है। अध्याय 10 सारांश और जीवन में अनुप्रयोग। सुदामा और श्री कृष्ण की कथा हमें कई गहरे जीवन पाठ देती है। कथा का सारांश। 1. बचपन की मित्रता प्रेम और विश्वास पर टिकी हुई थी, पद या स्थिति का कोई महत्व नहीं था। 2. गरीबी और कठिनाइयां, सुदामा ने कभी शिकायत नहीं की बल्कि ईश्वर पर भरोसा रखा। 3. पत्नी का आग्रह, परिवार का साथ और सहयोग कठिन समय में प्रेरणा देता है। 4. सच्चा उपहार, भगवान को भाव चाहिए, वस्तु का मूल्य उनके लिए गौण है। 5. मित्र का स्वागत, सच्चा मित्र वही है जो परिस्थिति बदल जाने पर भी समान प्रेम दिखाए। 6. भगवान की करुणा, प्रभु प्रेम के कौर को अमृत से भी बढ़कर मानते हैं। 7. बिना मांगे कृपा, भगवान भक्त की आवश्यकता स्वयं समझते हैं। 8. सच्ची सीख, अहंकार छोड़कर भक्ति और विनम्रता अपनानी चाहिए। 9. प्रेरणा का संदेश, हर स्थिति में ईश्वर पर विश्वास और दूसरों के प्रति सेवा भाव रखना चाहिए। जीवन में अनुप्रयोग। कठिनाइयां आए तो धैर्य रखें, वे केवल हमारी परीक्षा हैं। भगवान से मांगने की बजाय विश्वास रखें, जब समय सही होगा वे स्वयं सब देंगे। सच्ची मित्रता और रिश्ते कभी भी लाभ हानि पर आधारित नहीं होने चाहिए। सच्चा धन भक्ति, प्रेम और संतोष ही है, भौतिक संपत्ति तो क्षणभंगुर है। विनम्रता और सेवा, वैभव मिलने के बाद भी विनम्र रहना ही सच्ची महानता है। अंतिम संदेश। सुदामा की तरह यदि हम जीवन में सच्ची भक्ति, प्रेम और विश्वास को अपनाएं, तो भगवान हमारी झोपड़ी को भी महल बना सकते हैं। और यदि वे न भी बदलें, तो वे हमें इतना संतोष और आनंद दे देंगे कि हमें किसी और सुख की आवश्यकता ही नहीं होगी।